गोल्जी बॉडी हो गया था ना। पहला कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण कहां हुआ था? गोल्जी बॉडी के अंदर। तो गोल्जी बॉडी लाइसोसोम की क्या है? पिताजी है ना। फादर ऑफ लाइसोसोम कौन है? गोल्जी बॉडी। उसके बाद में लाइसोसोम का क्या कार्य है? लाइसोसोम क्या? लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम जिनका निर्माण आरईआर के द्वारा किया गया था। और आरईआर किसमें पाई जाती है? ईआर में। हिंदी में बोले तो अंतर्द्रव्य जालिका। उसके बाद में लाइसोसोम कोशिका के अंदर अपशिष्ट निपटाने वाला अंग है। जब कोई कोशिका काम करना बंद कर देती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम खुद ही फट जाते हैं। इस वजह से लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली या फिर सुसाइड बॉम्ब ऑफ सेल कहते हैं। यही था लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का कार्य क्या था? हाँ, कोशिका में पाचन का कार्य। अगला इसके कार्य नहीं लिखवाए थे, इसके कार्य इसी के अंदर ही आ गए। पहला कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है जिसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जिसकी बाहरी झिल्ली में क्या होते हैं? और आंतरिक झिल्ली वलयाकार होती है। ये वलयाकार क्यों होती है? क्योंकि जब कोई पदार्थ आएगा तो ये बड़ी हो जाती है ना, इस वजह से। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का, इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है ना। हाँ, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा या कोशिका की मुद्रा कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगला बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि ऐसा कोशिकांग जिसके पास खुद का डीएनए व प्रोटीन होता है। क्या दूसरा अंग भी है क्या ऐसा? बिल्कुल, अगला जो आ रहा है वो यही है ना। लेकिन वो पेड़ पौधों में होता है, ये जंतुओं में है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का डीएनए व प्रोटीन होता है। अगला कौन सा है? प्लास्टिड। अगला वही है, प्लास्टिड लिखो। जो लगाती हुई आ रही, जो लगाती हुई आ रही प्लास्टिड। अब जो प्लास्टिड कोशिकांग है ये वाला, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कौन सी कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में। इससे पहला कौन सा कोशिकांग आया था जो केवल कोशिका में, कौन सा जो केवल जंतु कोशिका में पाया जा रहा था? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जा रहा था। इससे पहले आया था एक और, कोशिका भित्ति। वेरी गुड। कोशिका भित्ति होती है जो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई। ये प्लास्टिड भी किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी ये रंगीन है, यानी पेड़ों में आपको जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं ना, यानी पेड़ की पत्ती हरी दिखाई दे रही है, कोई गुलाबी दिखाई दे रही है, फल आपको रंगीन दिखाई दे रहा है ना। सेब लाल होता है, आम थोड़ा पीला हो जाता है, वो सब किसकी वजह से होता है? इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से, है ना, रंगीन बनने की वजह से। और ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट किसी प्रकार का रंग नहीं देता, ये होता है सफेद या रंगहीन, या रंगहीन ना, ये ल्यूकोप्लास्ट। अब इस क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? क्रोमोप्लास्ट का वही काम है रंगीन, यानी पौधों को या पौधों के विभिन्न भागों में रंग प्रदान करना। अब इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक क्या हरे रंग का वर्णक पाया जाता है इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर, यानी हरा रंग, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। यानी कि एक ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो क्लोरोप्लास्ट, यानी क्रोमोप्लास्ट में एक ऐसा वर्णक पाया जाता है जो हरे रंग का होता है, वो क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल के कारण कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। अभी ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ये रंगीन होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो बताओ क्या प्रकाश संश्लेषण करेगा क्या? ल्यूकोप्लास्ट प्रकाश नहीं, लेकिन यहाँ पर पौधे के अंदर जो प्रोटीन है, स्टार्च है, प्रोटीन, स्टार्च और वसा, वो कहाँ सेव रहते हैं? इस ल्यूकोप्लास्ट में। सेव का मतलब जानते हो ना? संचित, यानी सुरक्षित रहना। संचित का मतलब जानते हो ना? ये नहीं जानते संचित भी क्या होता है? संचित का मतलब होता है बनने के बाद में अपने अकाउंट में क्या रहना? डिपॉजिट रहना।
अब जब पौधे को जरूरत पड़ेगी प्रोटीन, स्टार्च और इसकी वसा की, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से दे देगा और वो अपने आवश्यकता अनुसार ले लेंगे। उदाहरण के लिए जब हम भोजन खाते हैं, ग्लूकोज बनती है, वो ग्लूकोज हमारे शरीर में, है ना, एक इंसुलिन हार्मोन होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है, सेव। जब अपने को जरूरत पड़ती है, यानी हम खाना नहीं खाएंगे, तो वो ग्लाइकोजन वापस किस में बदलेगा, ग्लूकोज में, हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। तो पौधे में भी यही होता है कि जो प्रोटीन है, वसा है ना, और स्टार्च है ना, वो चीजें कहां सेव रहती है, इस ल्यूकोप्लास्ट में सेव रहती है। लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्रोमोप्लास्ट पौधों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करता है, इसके अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो कौन सा प्लास्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, यही इसके अंदर। इसके कार्य भी बाद में देखेंगे, तो ये लिख लो प्लास्टिड। प्लास्टिड की लिखो तो सही बारे में, प्लास्टिड होती है, लिखो प्लास्टिड के बारे में, बाद में लिखना है प्रकार दो। यह पादप कोशिका में प्लास्टिड में, है ना, यह पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। यह पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। यह पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। नहीं दिख रहा है क्या, ये दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। अब लिखो इसको, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। मैं बोल रहा हूं प्लास्टिड में लिखना पहले, उसके बाद में लिखना है। नहीं, दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, है ना, पौधों के विभिन्न भागों में रंग प्रदान करना। तो बताओ रंग कहां दिखते हैं आपको, पत्तियों में दिखते हैं, फूल में दिखते हैं और फल में दिखता है। पेड़ के और भाग में दिखता है, तने में भी दिखता है क्या रंग, नहीं, तने की तो छाल होती है, तने में रंग कहां दिखा तेरे को, छाया से कह रही है पौधे के तने में भी रंग दिखता है मेरे को, कौन सा रंग दिखता है, चल मेरे को बता दे। ज्यादातर सेम जिन होता है तना वैसा ही होता है, लेकिन ज्यादातर रंग आपको फूल में दिखेगा, फल में दिखेगा, तो पत्तियों में दिखेगा। कोई कलर देख रहा है, कलर का डिसाइड कौन करेगा, यही करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन है इसके बाद में कलर की, यही इसके बाद में यही तो करेगा रंगीन, यानी कि कलर यही प्रदान करेगा। इसका दरकार नहीं है, उसका काम क्या है, उसका काम है प्रोटीन, वसा और मंड को क्या करेगा, सेव रखता है, और जब पौधे को जरूरत पड़ेगी यानी जरूरत के अनुसार तो उसको बाहर देता है, दे देता है ल्यूकोप्लास्ट। यही तो है, दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन पाए जाते हैं प्लास्टिड इस कोशिका भी, उसमें पादप कोशिका में, है ना। तो इसको लिखो, यह पौधों के विभिन्न भागों को विभिन्न भाग में रंग प्रदान करता है, यह पौधे के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करता है। अगले में कोई इसमें क्रोमोप्लास्ट में वह क्रोमोप्लास्ट, इसमें अगले में वह क्रोमोप्लास्ट, वह क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक यानी रंग देने वाला, ये भी क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी पाया क्रोमोप्लास्ट में जाता है, लेकिन वो क्लोरोफिल वाला होता है, हरा रंग देने वाला। वह क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट, उसे क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल की वजह से इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट में। कन्फ्यूज मत होना, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उसको क्लोरोप्लास्ट कह दिए, है इसी का अंग। वो कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट की मम्मी क्रोमोप्लास्ट है।
कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, ये पत्तियों को कौन सा रंग प्रदान करता है, हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। ये याद रखना ना, शेर में पढ़ चुके आप। ये तो पत्तियों का रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, है ना। उसके बाद में वहां लिखो, प्लास्ट में लिखो, हाँ लिखो प्लास्ट में। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। नहीं इसी में, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। इसी में अगला एरो लगाओ, ल्यूकोप्लास्ट में। इसमें स्टार्च, वसा, प्रोटीन संचित रहते हैं। संचित को कोष्टक में सेव कर देना। इसमें स्टार्च, प्रोटीन, वसा संचित रहते हैं। सेव आपने बहुत बार देखा ना, सेव लिखा हुआ आता है, फोन में लिखा हुआ आता है सेव, सेव है ना, सेव यानी सेव सुरक्षित रखना या संचित रखना। जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेते हैं उसको। ये संचित रहते हैं। इसके अंदर एक चीज और लिख लो भाई, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण। भाई उसमें हमने लिखा है भाई उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, लेकिन इसमें पाया जा रहा है तो ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो लिख लो इसमें एरो लगा के, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब वर्क मैंने लिखवा दिया, आप वर्क के हिसाब से कैसे करो, देखो कार्य कैसे लिखोगे भाई, प्लास्टिड का क्या कार्य है, प्लास्टिड का कार्य है पौधों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करना। एक कार्य है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन, वसा और स्टार्च को अपने अंदर सेव रखता है। दो कार्य हुए इसके। तीसरा कार्य हो रखे इसमें से कोई, हाँ इसमें पाए जाने वाले, बिल्कुल इसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो तीन कार्य लिख सकते हो या फिर अलग से लिखाओ, वो तीनों कार्य इसी में आ गए, है ना। कोई जरूरी नहीं है अलग से लिखवाने के, कि इसके कार्य है पौधे के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करना, और ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन, वसा और स्टार्च को संचित रखता है, और एक कार्य है क्लोरोफिल के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तीन कार्य हो गए। अगला अंग कौन सा है, अगला अंग है रसदानी। अगला अंग क्या है, रसदानी। लिखो अगला अंग, ये प्लास्टिड है, इतना ही है। किसके, हाँ ये प्लास्टिड भाई, हम देखो दाने के लिए प्लास्टिड दिया है। अब तक इसके कितने रूप, लेकिन काम तो यही करें दोनों मिलके। देखो दाने के लिए मैं हूं, मेरी दो संतानें हैं, मेरी दो संतानें। इमेजिन करना है नहीं है, लेकिन इमेजिन करना कि है। वो दोनों क्या करेगी, वर्क करेगी, वो दोनों वर्क करेगी। तो बाई चांस नाम तो मेरा आएगा ना, नवलजेसर की संतानें, नवलजेसर की संतानें। तो ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड की संतानी है, वर्क तो वो कर रही है, लेकिन नाम मेरा हो रहा। तो कार्य पूछे तो बस ये उसके कार्य, ऐसे याद रख लेना ना। तो ये वाला है। अब बाई चांस तो मैसेज मत करना नवलजेसर की दो संतानें कहाँ है, वही नहीं है अभी ना। हाँ किसमें, अरे हाँ सॉरी, इसमें एक नोट में लिख लो वो, कि प्लास्टिड भी पादप कोशिका में ऐसा अंग है जिसके पास खुद का डीएनए व प्रोटीन होता है, इसके पास भी होता है। और आपके क्वेश्चन भी आएगा, वो उसके अंदर पूछेगा उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जिनके पास खुद का डीएनए प्रोटीन होता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड। ये लिख लो, नोट में लिख लो वैसे कि प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए व प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का मतलब राइबोसोम प्रोटीन के पास जो बना लेते हैं खुद ही प्रोटीन। प्लास्टिड के पास खुद के डीएनए वर प्रोटीन होते हैं। हाँ तो ये इंपोर्टेंट रख लेना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है और कंपटीशन पूछता है बार बार। तो कंपटीशन के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है कि कोशिका
पूछे तो जंतु कोशिका में ऐसा कोशिकांग जिसके पास खुद का डीएनए प्रोटीन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पूछे पादप कोशिका में ऐसा कोशिकांग जिसके पास खुद का डीएनए प्रोटीन तो प्लेस्टिड। क्या जो आप लगाते हुए आ रहे हो शुरू के अंदर देख लो। देखो रसदानी, नाम से आया रसदानी, इनको ऐसा कार्य करेगी। अब एक थैली के रूप में होती है, कोशिका के अंदर एक थैली के रूप में होती है। ये अपने अंदर जल को क्या रखती है, सेव, यानी जितना भी जल होता है वो कहां जाके रहता है, इस रसदानी में, और वो कोशिका अपनी आवश्यकता के अनुसार जल ले लेती है। अब बताओ ये रसदानी जंतु कोशिका में बड़ी होगी या पादप कोशिका में बड़ी होगी? जंतु कोशिका में बड़ी होगी या पादप कोशिका? पादप कोशिका में बड़ी होगी, क्योंकि पौधे ज्यादातर पानी कितना देते हैं हम लोग, वो इसी वजह से ज्यादा पानी सूख जाता है जल्दी पानी उनमें, क्योंकि उनमें रसदानी बड़ी होती है। और हमारे अंदर पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है ना, बिल्कुल। हम जितना पानी पे एक गिलास में खूब एनर्जी बना लेते हैं हम, लेकिन पौधों को ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए या वृद्धि करने के लिए पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इनकी रसदानी क्या होती है, बड़ी होती है ना। तो पूछे रसदानी क्या होती है, कि रसदानी कोशिका के अंदर संग्राहक थैलियां होती है, यानी जल को संग्रहण करने वाली, जल को संग्रहण करने वाली थैली होती है या थैली के रूप में होती है। यह पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। दोबारा बोल रहा हूं, रसदानी क्या होती है, कि रसदानी कोशिका के अंदर संग्राहक या संग्रहण थैली के रूप में होती है। जो पादप कोशिका में छोटी होती है वो बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। उसके बाद में अब रसदानी का कार्य पूछे, जो कार्य है फिर बाद में, बस कार्य है कि ये कोशिका के अंदर क्या कार्य करती है पादप कोशिका में। अब देखो कोशिका के अंदर ये आकार और कठोरता प्रदान करती है, इस रसदानी की वजह से, इस रसदानी की वजह से कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करती है। कौन ये? अरे आप उदाहरण के लिए समझो, रसदानी है थैले के रूप में भाई, थैले के रूप में जब इसके अंदर पानी रहेगा तो फूलेगी है ना, अब आकार इसकी वजह से भी चेंज होगा। उदाहरण के लिए तो थैला पिचक जाएगा तो कोशिका में भी आकार चेंज होगा, और फूला हुआ होगा यानी रसदानी फूली होगी तो आकार एकदम दृढ़ रहेगी। वो पादप कोशिका में ज्यादा है तो पादप कोशिका, इसलिए वो क्या पेड़ दृढ़ रहते हैं। ये तो काम वो कोशिका भी दृढ़ करने कर रही थी, ये क्या करती है कि ये कोशिका को आकार व दृढ़ता या कठोरता प्रदान करती है। तो पहले इसके कार्य बाद में लिखेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, रसदानी के बारे में लिख ली रसदानी, लिखो। यह कोशिका के अंदर, हाँ एरो में, यह कोशिका के अंदर जल संग्रहण की थैली के रूप में यह कोशिका के अंदर जल संग्रहण थैली के रूप में होती है, अगला रो लगाओ। यह पादप कोशिका में बड़ी और जंतु कोशिका में छोटी होती है। यह पादप कोशिका में बड़ी और जंतु कोशिका में छोटी होती है। लिख लिए, यह पादप कोशिका में बड़ी और जंतु कोशिका में छोटी होती है। कार्य लिखो, बिल्कुल, बस इसके अंदर इतना ही है, तो इसके अंदर इतना ही है। पहला वर्ग क्या होगा इसका, यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करती है। यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करती है। अब देखो इसका लगा रहेगा, यानी जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके पास में जो प्रोटीन वसा और होते ना स्टार्च हो, अब वो टूट के प्रोटीन तो अमीनो में बदलेगा, जो कार्बोहाइड्रेट और शर्करा में बदलेगा, बदलते हैं, चेंज होते हैं पदार्थ, तो वो कौन लेके, ये लेके आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये इसमें कह रहा है कि इसके अंदर स्थित होते हैं वो, आके फिर इसके अंदर रसदानी के अंदर आ जाते हैं। फिर रसदानी पानी के रूप में तो बाकी उनको भी बाहर देती है कोशिका के अंगों को। तो ये कह रहे हैं कि
कोशिका के अंदर एमिनोमल शर्करा कहां स्थित होते हैं? रसदानी में स्थित होते हैं। तो ये लिख लो अगला, कोशिका के अंदर एमिनोमल नहीं पता एमिनो नहीं एमिनोमल तुम लिखोगे नहीं, मैं लिख देता हूं भाई। एमिनोमल शर्करा रसदानी में स्थित होते हैं। शर्करा रसदानी में स्थित होते हैं। स्थित हो गया। अगला वर्ग लिखो, तीसरा और लिखो इसका भी। एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीव कौन सा, मेरे को बता सकते हो? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, इष्ट भी होता है क्या एक कोशिकीय जीव? बताओ देखिए, इष्ट होता है नहीं होता? बैक्टीरिया, बिल्कुल। देखो तो क्या एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट को वह अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायता अतिरिक्त जल को एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट को वह अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायता भाई कोई ज्यादा जल हो जाएगा किसी जीव में तो उसको बाहर निकाल देती है रसदानी, खुद के अंदर तो रख रही है को तो बाहर निकाल देती है, अपशिष्ट को बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने में बोल तो रहा हूं, तो ये हो गई तुम्हारी रसदानी, यानी ये हो चुके हैं कोशिका के कोशिकांग हो चुके हैं। 3 गुण तुमने पढ़ी लेते, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका भित्ति। उसके बाद में वो कोशिका द्रव्य, 3 गुण, कोशिका भित्ति तो उसके अंदर थी, वो कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। उसके बाद में ये कोशिकांग चल रहे थे। पहला अंग कौन सा था? अंतर्द्रव्य जालिका। दूसरा कौन सा था? गोल्जी बॉडी। तीसरा और चौथा प्लेस्टिड और 5वां यही थे। मैं बोल रहा हूं ना, अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, 5वां प्लेस्टिड और तीसरा रसदानी। अब आप कोशिका के अंदर बना सकते हैं इनको, बनाए। बस जंतु कोशिका का चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको। तो क्या आता है कि जंतु कोशिका का चित्र बनाए या पादप कोशिका का चित्र बनाए। अब आपको मैंने एक अंग बता दिया कहाँ का, बस उनकी संरचना जैसी है वैसी बना देना, है ना। अब बताओ प्लेस्टिड की तो अभी बताएंगे, प्लेस्टिड तो नॉर्मली है ना। तो ये रसदानी थी तुम्हारी। रसदानी एक प्रकार की क्या होती है? थैली, जिसमें क्या सेव रहता है? पानी यानी जल रहता है। अब देखो मैं गोल बनाता बार में, लेकिन इतनी गोल नहीं होती वो, है ना। इतनी गोल नहीं होती है लेकिन गोल नहीं होती इतनी, ज्यादा छोटा हो जाएगा ये तो। है ना, ऐसे बताओ। बीच में क्या? बीच में बोलो केंद्रक। उसके बाद में इसके चारों ओर इसके बोलो क्या? कोशिका झिल्ली, बिल्कुल, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं ना। तो प्लाज्मा झिल्ली, बीच में केंद्रक है और केंद्र के चारों ओर बोलो क्या? वेरी गुड, केंद्रक झिल्ली। अब यार कहीं पे भी बना दो, यार जगह जगह पहले है, लेकिन बस हमको जगह दर्शाना है। यार बना दो एक नली के रूप में। बोलो क्या है ये? यार, ये कौन सा यार है? बोलो, अरे बोलो रे, नीचे वाला, ऐसे यार, ठीक है। इसके बाद में आपको गोल जी बॉडी बनाना है, तो मतलब आप है ना ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे समांतर होती है ना, तो यहाँ तो गोल जी बॉडी यानी जीबी। अगला कौन सा है? लाइसोसोम। लाइसोसोम बिल्कुल ऐसा होता है,
ऐसे बना देना बस, लाइसोसोम को ऐसे, ठीक है, लाइसोसोम। हाँ कोशिका द्रव्य आएगा। नहीं नहीं मैम, मैंने इंदा बनाया था बस, लाइसोसोम ऐसे के अंदर के, लाइसोसोम। अब इसके अंदर जो पानी भरा, बोलो बोलो, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे था, ऐसे यूं जाके, और इसके अंदर एक क्या था, एन बन रहा था ना सर्पिलाकार, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ही बना देना, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरी कोशिका ऐसे कैसे याद होनी चाहिए आपको अंदर क्या है। अगला कौन सा है, प्लेस्टिड कहाँ होता है, प्लेस्टिड कहाँ होता है, पादप कोशिका में बनाना हो तो अलग से बनाओगे ना। पादप कोशिका में इतना डिफरेंस है कि पादप कोशिका होती तो ऐसी है, लेकिन बाहर क्या बन जाती है, कोशिका भित्ति जो आपकी किताब में बना रखी है उसको देख के बना लेना बस। इसके अंदर सारे अंग तो सेम इतने तो आएंगे, इतने अंग तो पादप कोशिका में सेम आएंगे बस। पादप कोशिका में एक अंग एक्स्ट्रा जाता है, वो दो अंग, एक तो कोशिका भित्ति और एक प्लेस्टिड, ये दो अंग एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो कोशिका भित्ति ऐसे बना देना बाहर जो आपकी किताब में आ रखा है, और प्लेस्टिड बीच में बना देना। अब इसमें बताओ राइबोसोम कहाँ है, राइबोसोम कहाँ है, राइबोसोम बिल्कुल यहाँ छोटे छोटे डॉट, ये डॉट यहाँ भी हो सकते हैं, डॉट कहीं पे भी हो सकते हैं, यानी यार जगह जगह पे लिया यार, तो यहाँ लिख देना इनको राइबोसोम। ये पूरी कोशिका के अंग हो गए। अब आपको इनको बनाना है, रसदानी, रसदानी तो भूल गए ना, रसदानी यहाँ बना देना बीच में छोटा सा एक थैले के रूप में, और उसमें पानी भर देना, रसदानी। अब बनाओ आप, ये तो मैंने आप बना दिया, अब आप बनाओ इसके सारे अंग, एक एक मैंने बता दिया, एक एक अंग कैसे बनाना, उनके साथ बनाना। हाँ हाँ यही भी बनाना, फिर बाद में पादप कोशिका बना लेना, पादप कोशिका अपनी किताब में से बना लेना। तो आज यही काम है आपको घर पे, दोनों के चित्र बनाने और बिना रेखे बनाने, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में सेम है, एक बार देख लेना बस। इस पादप कोशिका के चारों तरफ क्या हो जाएगा, वो कोशिका भित्ति बन जाती है ऐसे, शर्त नवाली अलग है ऐसी कोशिका भित्ति का। हाँ और सारे सेम है, और प्लेस्टिड और लिख देना बीच में, एक बार देख लेना। ये पादप कोशिका है, ये देखो बन रखी है तुम्हारी किताब में, ये पादप कोशिका, बाकी सारे अंग सेम आएंगे दोनों। यहाँ पादप, ये तो जंतु कोशिका है, एक पादप कोशिका। हाँ बनाए था ना, अब बिना देखे बनाओ, सारे अंग आते हैं तुमको, है ना। तो आज तक ये वीडियो यहीं तक होगा, धन्यवाद।